जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। मैं हूँ पंडित अजय कुमार तारा। शारदीय नवरात्र में घट स्थापन का क्या मुहूर्त रहेगा और साथ ही नवरात्र में होती है माँ दुर्गा की आराधना। जानते हैं इन सभी बातों को हम बताएंगे आपको। साथ ही साल भर में कितनी आती है नवरात्र। ग्रह गोचर और पंचांग के अनुसार देखें तो दर्शकों को बताना चाहूंगा आप सभी को 17 अक्टूबर अर्थात चैत्र मास शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से जो नवरात्रा प्रारंभ होती है वो कही जाती है हमारी 4 नवरात्रा आती है। 4 नवरात्रा की बात करें तो चैत्र की 2 नवरात्रा और साथ ही अक्टूबर माह में जो कि हमारे अश्विनी मास में जो नवरात्रा आती है वह भी नवरात्रा कही जाती है। कुल प्रकार के अगर हम देखें तो 4 नवरात्रा होती हैं, 2 गुप्त नवरात्रा और 2 होती है हमारी पृथ्वी शारदीय नवरात्रा। अगर हम ग्रह गोचर पंचांग के अनुसार देखें अब के इस साल नवरात्रि का पर्व 17 अक्टूबर से प्रारंभ हो रहा है और साथ ही 25 अक्टूबर तक ये चलेगा। अगर हम बात करें नवमी की तो 24 अक्टूबर को नवमी का जो है पर्व मनाया जाएगा। 17 अक्टूबर को प्रतिपदा तिथि शनिवार से और चित्रा नक्षत्र में नवरात्रा प्रारंभ हो रही है और अब के अगर हम देखें तो ये 165 वर्ष बाद ये योग बन रहा है, क्योंकि अब के नवरात्रा हमेशा शाद पक्ष के तत्पश्चात दूसरे दिन नवरात्रा प्रारंभ हो जाती है। परंतु दर्शकों यहाँ बताना चाहूंगा कि खासकर अब के अधिक मास अर्थात पुरुषोत्तम मास का जो प्रारंभ हुआ था 25 दिन के बाद लेट होने के बाद शाद पक्ष समाप्त होने के बाद ये नवरात्रा प्रारंभ हो रही है। 27 तारीख की अगर हम बात करें तो 27 दिन से लेकर और 17 दिन के अंतराल जो भी कार्य किए जाते हैं बहुत ही दिव्य कार्य होते हैं। तो सर्वप्रथम हमारे 17 अक्टूबर से नवरात्रा घट स्थापन प्रारंभ हो रहा है और उस दिन अगर हम बात करें तो उस दिन हमारी जो माँ दुर्गा की आराधना होती है। शारदीय नवरात्र में घट स्थापन के मुहूर्त की बात करें तो आप लोग दर्शकों अगर इसको नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार इस दिन अश्विनी मास शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को जो है नवरात्र यानी घट स्थापन का मुहूर्त कहा जाता है। सर्वप्रथम प्रातःकाल 6:27 से लेकर और 10:13 तक ये शुभ मुहूर्त रहेगा। उस समय आप अपने घर में पूर्वाभिमुख होकर एक लाल चौकी बिछाकर और उस पर एक कपड़ा बिछाकर अष्टकमल काढ़कर घट स्थापन आप कर सकते हैं। दूसरे मुहूर्त की बात करें दर्शकों मैं बताना चाहूंगा जो अभिजीत मुहूर्त आता है वो अभिजीत मुहूर्त 11:44 से लेकर और 12:29 तक ये घट स्थापन का मुहूर्त हमारा रहेगा। तो ऐसे लोग जो इन 2 मुहूर्तों में माँ दुर्गा की आराधना करना चाहते हैं तो इसमें ये कर सकते हैं। बात करते हैं नवरात्रि में होती है माँ दुर्गा की 9 रूपों की पूजा। दर्शकों नवरात्रि के दिन भगवान माँ दुर्गा का जो पहला दिन होता है वो माँ शैलपुत्री होती हैं, दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी देवी होती हैं, तीसरे दिन माँ चंद्र घंटा दुर्गा देवी होती है, चौथे दिन माँ कूष्मांडा का पूजन होता है, 5वें दिन जो है माँ स्कंद माता का पूजन होता है और 6ठे दिन अगर हम देखें तो माँ कात्यायनी का पूजन होता है। भाग की दृष्टि से देखें और माँ दुर्गा की कृपा से देखें तो 7वें दिन माँ कालरात्रि का भव्य हम पूजन करते हैं और 8वें दिन माँ गौरी का जो है पूजन किया जाता है। 9वें दिन अगर हम बात करें तो सिद्धरात्रि की पूजा होती है। तो दर्शकों इस प्रकार शैलपुत्री से लेकर और हमारे सिद्धरात्रि तक ये 9 देवियों की रूपों की आराधना होती है। साल में कुल मिलाकर ये 4 नवरात्रा होती हैं, 2 गुप्त नवरात्रा और 2 होती हैं हमारी एक चैत्र नवरात्रा और एक शारदीय नवरात्रा। भाग की दृष्टि को देखें, पंचांग की दृष्टि को देखें तो नवरात्र का महत्व क्या है। शारदीय नवरात्र का महत्व धर्मशास्त्र के अनुसार अगर पुराणों में हम देखें तो माँ दुर्गा की आराधना का श्रेष्ठ समय इसको माना गया है। नवरात्र के दिन पावन दिनों में माँ दुर्गा की भक्तों की खुशी, धन धान्य समृद्धि, आयु योग और दीर्घ आयु की कामना जो माँ दुर्गा हमेशा पूरी करती है। अगर बात करें तो जो 9 दुर्गा हैं इनके जो बीज मंत्र हैं उनका आप अनुसरण अवश्य करें। शैलपुत्री के लिए ह्रीं शिवाय नमः का जाप करें।
ब्रह्मचारी के लिए ह्रीम श्रीम अंबिके नमः का जाप करें। चंद्रघंटा के लिए एम श्रीम शक्ते नमः का जाप करें। अगर हम बात की दृष्टि को देखें तो कूष्मांडा के जो देवी माँ है उनके लिए एम ह्रीम देव्य नमः। स्कंद माता के लिए ह्रीम क्लीम स्वामिनी नमः। कात्यायनी माँ योगिनी के लिए क्लीम श्री त्रिनेत्राय नमः। और कालित्री माँ देवी के लिए क्लीम ए श्रीम कलिकाय नमः का जाप किया जाता है। माँ गौरी के लिए श्रीम क्लीम ह्रीम वरदाय नमः। और सिद्धरात्रि के लिए ह्रीम क्लीम ए सिद्धे नमः का जाप किया जाता है। दर्शकों, नवरात्र बहुत ही दिव्य रात्र मानी जाती है। माँ दुर्गा की आराधना करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। अगर हो सके तो अपने घर परिवार में हवन इत्यादि भी करें। अगर आप रोज माँ दुर्गा का हवन नहीं कर सकते हैं तो अष्टमी और नवमी के दिन आप अवश्य करें। तो दर्शकों, ये थी एक विशेष जानकारी माँ दुर्गा के लिए। आज सभी को शारदीय नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मंगलमय और शिवरात्रि। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।